अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहां भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हेल्दी खाने खाते रहें। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर। वेलकम टू माय चैनल लो फ्लेम। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। आज हम बहुत ही मज़े के कबाब बनाने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं, तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। जी, सबसे पहले हमने घी डाल लिया अपने कढ़ाई के अंदर। जी, घी को हमने थोड़ा सा गरम कर लिया है। गरम करने के बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है, आपने भी इसको चॉप करके डालना है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल होती हैं, इस तरह बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसको भूनने के बाद जो सब्ज़ियां हमने चॉप करके रखी हुई थी साइड पे, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ हमने गाजर ली है, गाजर को भी हमने कद्दूकश कर लिया है, या आप इसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लें, लेकिन अगर आप कद्दूकश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद हमने इसमें शिमला मिर्च डाली है। शिमला मिर्च के बाद हमने बंद गोभी डाली है। बंद गोभी को भी हमने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था, और शिमला मिर्च को भी हमने क्यूब की शेप में काट लिया था। अब जस्ट हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें अपने मसालों को ऐड कर देंगे। आज मैं बहुत ही जल्दी में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। मेरी डेली की रूटीन बहुत ही टफ़ होती है, जिसमें से मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाने के लिए, रेसिपी बनाने के लिए टाइम निकालती हूँ। और यकीनन आपकी भी बहुत सी मसरूफ़ियात होती होंगी, तो आप अपनी थोड़ी सी मसरूफ़ियात में से मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी आप ही की वीडियोस को देख लिया करें और मुझे सपोर्ट करें। जी, उसके बाद हमने इसको जब फ्राई कर लिया है अपनी सारी वेजिटेबल्स को, उसके अंदर हमने अपने सारे मसाले ऐड कर देने। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जिसमें हमने लाल मिर्च डाली है, कुटी हुई मिर्च डाली है, नमक डाला है, पिसा हुआ धनिया डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। आपने मसाले जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं। वैसे मैं तो मसाले कम खाती हूँ, लेकिन जब जैसे आप खुद खाते हैं वैसे आप इस कबाब में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो कबाब में स्पाइसी पसंद करते हैं, तो जो स्पाइसी पसंद करते हैं वो उसको स्पाइसी बना लें। आप जैसे भी बनाएंगे, अगर जिस तरह से मैं रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। जी, सारे स्पाइसेस वगैरह डालकर हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया और इसको कुक होने के लिए रख दिया है। जी, हमने कवर कर दिया है इसको। हम सिर्फ इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होती हैं वो जल्दी से कुक हो जाती हैं। जी, अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसमें अपने बॉयल आलू लेने हैं। यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 बॉयल आलू लिए हैं, जिसमें कि ये मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। जी, आलू हमने बॉयल लिया है, इसको और जस्ट हमने इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली रेसिपी है, और ये रेसिपी जो है वो बहुत ही कम बजट में बन जाती है, और इंशाल्लाह आप जिसको भी खिलाएंगे वो उनको पसंद आएगी और आपको ख़ुद को भी पसंद आएगी। और इंशाल्लाह जब आप इसको बनाओगे तो आपको बनाकर भी बहुत मज़ा आएगा। आपकी डेली की रूटीन क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं तो पंजाब से बिलोंग करती हूँ, और उसके बावजूद भी मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती। आप भी बताइएगा आप कौन से सूबे से बिलोंग करते हैं, और क्या आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी, इसके बाद हमने अपने धनिया को डाल दिया है, जो कि हमने पहले से धो के रख लिया था। बस अब आपने इसको साइड पे रख देना है ठंडा होने के लिए। यहाँ में मैंने सिर्फ 2 अदद बॉयल अंडे ले लिए हैं, जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। बस जो अब हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था, इसकी हम एक गोल सी टिक्की बना लेंगे। उसके अंदर अपने अंडे को हम रख लेंगे।
मतलब कि इसको अब हमने अंडे से फिल कर लेना है। एक और टिक्की बनाकर अब हम इससे अंडे को कवर कर लेंगे और एक कबाब की शेप दे लेंगे। ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अब हम बारी बारी ढेर सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये तो देखें, हमने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ, 2 अदद आलू और 2 ही अदद अंडे से ढेर सारी और हेल्दी सी टिक्कियाँ बना ली हैं। तो बस अब हमने अपनी टिक्कियों को, कबाब को जो है वो ब्रेड क्रम्ब से कवर कर लेना है और इसको अब ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। आपने बस इसको इतना फ्राई करना है कि इसका गोल्डन सा कलर आ जाए और इसको बस आपने खाने के लिए रेडी कर लेना है। ये टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और जल्दी से बन जाती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप कोई भी खाना बनाते हैं उसको दिल से बनाइएगा, इंशाल्लाह वो बहुत ही मज़े का बनता है। जब तक आपका मूड नहीं होता ना, उस टाइम तक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनती और उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। तो आप जब भी बनाते हैं तो अच्छे और फ्रेश मूड से बनाया करें, इंशाल्लाह आपकी चीज़ उतनी ही अच्छी और मज़ेदार बनकर तैयार होगी और उसमें टेस्ट भी अच्छे से डेवलप होगा। ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाइएगा, जितना अच्छा मूड होगा उतनी अच्छी ही आपकी कुकिंग होगी। लीजिए जी, हमारी तो टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, हेल्दी सी और मज़ेदार सी। इसका बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है, देखिए गोल्डन कलर में। अब बस हम इनको डिश आउट कर लेंगे और खाने के लिए इसको रेडी कर लेंगे और ख़ुद भी इसको खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई थी और जिसने खाई सब ने तारीफ़ की थी। तो इन तारीफ़ें बटोरने के लिए आप भी रेडी हो जाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें। बस यहाँ हम अपनी टिक्कियों को पैन में से निकाल लेंगे और आप इसको जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी खाना चाहें खा सकते हैं। इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं एज अ स्नैक, और इसको आप दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं। मुझे दही पसंद है तो मैं इसके साथ दही खाऊंगी और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी किस्म की बनती हैं। बस अब आप ये वीडियो एंजॉय करें और मैं अपने कबाब एंजॉय करती हूँ और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।